Good morning students, this is your English literature class, your English first class. In a previous class we were on page number 13, explanation. So take out your English first books, page number 13. We have to start from the line standing on the podium. Your third paragraph of page number 13. Starting with the very first line, standing on the podium for the medal ceremony, my heart was almost bursting with pain. How I yearned for the gold and for the Indian national anthem to be played. I tried to smile for all the world to see, but couldn't help feeling that I had let down my country. But I consoled myself thinking that I would try again the next time. हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में? मैरी कॉम के ओलंपिक के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो बता रही हैं कि जब वो अपना मेडल लेने के लिए, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था, तो वो कह रही हैं कि जब वो अपना मेडल लेने के लिए पोडियम पे पहुंची तो वो अंदर से तो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो गोल्ड मेडल जीते अपनी कंट्री के लिए, लेकिन वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई। तो वो अंदर से तो बहुत दुखी थी, लेकिन वो सबके सामने वो दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए वो स्माइल कर रही थी। लेकिन अंदर से उनको ऐसा लग रहा था कि वो जीत सकती थी और अपने कंट्री को, इंडिया को प्राउड फील करा सकती थी। और उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उन्होंने अपनी कंट्री को लेट डाउन किया है। The fact is that it took me days to realize that I was an Olympic medalist, every sportsman's dream. तो वो कह रही हैं उनको कई दिन लग गए ये एहसास करने में कि आखिरकार वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता ही था, तो वो कह रही हैं कि उनको कई दिन लग गए ये रियलाइज़ करने में कि वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और ये तो हर एक स्पोर्ट्समैन की क्या होता है, ड्रीम होता है। Suddenly it felt like all the media attention was on me. It was more than I had expected or imagined. और उन्होंने अचानक से रियलाइज़ किया कि कैसे प्रेस मीडिया उनके पीछे पीछे लगा हुआ है, उनके इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब उनको हर तरीके का अटेंशन मिल रहा है। उन्होंने सडनली ये रियलाइज़ किया। इट वॉज मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड और इमेजिड, और वो उनके इमेजिनेशन से कहीं आगे था। As I flew back to India with Onler and Anu, her husband and mother, I thought of the many times I had walked out, leaving my sons behind, holding my chin up. It was worth the sacrifice, though, for I was returning with an Olympic medal. तो जब वो वापस इंडिया आ रही थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड ऑनलर और मदर अनु के साथ, वो भी वहाँ पे उनके साथ थे ओलंपिक्स के टाइम पे, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो वो जब वापस आ रही थी तो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कई बार वो घर से बाहर निकली हैं अपने बेटों को अकेला छोड़ के, और चिन अप करके, मतलब प्राउडली बाहर निकली हैं। और ये उनका ये सेक्रीफाइस वर्थ रहा, क्योंकि उन्होंने वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। Someday my boys will be old enough to understand and I hope that they will be proud of me. और उनको ये पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी जब उनके बेटे बड़े हो जाएंगे तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि उनकी मदर एक अच्छे काम के लिए घर छोड़ के गई थी, मतलब उनको घर पे अपने बेटों को घर पे अकेला छोड़ के गई थी, एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए गई थी। और उनको भी प्राउड फील होगा, क्योंकि अभी तो उनके बेटे छोटे थे, तो उनको था कि जब वो बड़े होंगे तो उनको इस बात का रियलाइजेशन होगा और वो प्राउड फील करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। Your homework for today is that you have to read chapter number 2. This is your homework for today. Now we will meet in our next class. Thank you.